शुरू करिए। इसके पहले ऑनलाइन क्लास में हम आपको मटर की खेती पढ़ा रहे थे और उसमें सिंचाई एवं जल निकास, खरपतवार नियंत्रण इत्यादि बता चुके हैं। अब आज हम रोग नियंत्रण से शुरू कर रहे हैं, तो आप रोग नियंत्रण के बारे में अच्छी तरह से समझिए। तो पहला रोग है बीज एवं जड़ सड़न, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सीड एंड रूट राट। यह रोग पिथियम वर्ग के फफूंद के कारण फैलता है। इस रोग के कारण या तो बीज सड़ जाते हैं या उगने के बाद छोटे छोटे पौधे ही मर जाते हैं। मटर की फसल में साधारणतया जो कम अंकुरण पाया जाता है उसके लिए यह रोग एक मुख्य कारण है। अधिक नमी तथा भारी भूमि में यह रोग अधिक लगता है। रोकथाम के उपाय, अब कंट्रोल कैसे करेंगे जरा समझिए। इस रोग की रोकथाम के लिए बीज बोने से पहले किसी फफूंदनाशक दवा जैसे थायराम या कैप्टान से 2.5 ग्राम रसायन प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर लेना चाहिए। Seed should be treated by the Captan or Thiram at a rate of 2.5 gram per kg of the seeds। दूसरा सुनिए, बुकनी या चूनी लास्ता, इसको कहते हैं पाउडरी मिल्ड्यू। यह रोग के लक्षण पहले पत्तियों पर और उसके बाद पौधों के अन्य हरे भागों पर दिखाई पड़ते हैं। इस रोग में पत्तियों के ऊपर सफ़ेद भभूत चूर्ण सा जम जाता है और पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। डंठल और पत्तियों पर भूरे धब्बे पड़ जाते हैं। तो इस प्रकार आपने इस रोग के लक्षण को देखा। अब इसके बाद इसके रोकथाम के उपाय समझिए, कैसे आप इसको कंट्रोल करेंगे। इस रोग की रोकथाम के लिए 3 किलोग्राम घुलनशील गंधक जैसे एलोसाल या सल्फेक्स को 1000 लीटर जल में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करते हैं, स्प्रे करते हैं। कैरोथीन 0.2% का छिड़काव भी लाभदायक होता है। मृदु रोमित आसिता, इसको अंग्रेजी में डाउनी मिल्ड्यू कहते हैं। इस रोग के लक्षण तीसरी या चौथी पत्ती आने पर दिखाई देने लगते हैं। पत्तियों की ऊपरी सतह पर पीले धब्बे बन जाते हैं। ठीक इन्हीं धब्बों के नीचे पत्तियों की निचली सतह पर फफूंद की रुई के समान मुलायम बढ़वार प्रातःकाल स्पष्ट दिखाई देता है। पत्ती की ऊपरी सतह पर पीली पड़ जाती हैं और बाद में पत्तियां सूख जाती हैं। रोकथाम देखिए, रोगी फसल का मलबा जला देना चाहिए। 2-3 वर्षीय फसल चक्र अपनाना चाहिए। इंडोफिलेम 45 नामक दवा को 0.25% के घोल के 15 दिनों के अंतर पर 2-3 बार छिड़काव करना चाहिए। यही इसकी दवा है। और एक रोग समझिए, गिरुई, इसको रतुआ भी कहते हैं, अंग्रेजी में रस्ट डिजीज कहते हैं। इस रोग के कारण पत्तियां, तने, पर्णवृंत एवं फलियों पर पीले गोल या लंबे धब्बे समूह में पाए जाते हैं। यह धब्बे पत्तियों की दोनों सतह पर बनते हैं। यह धब्बे चूर्ण की सतह तरह हल्के भूरे रंग के होते हैं। बाद में इनके रंग गहरा भूरा या काला हो जाता है। रोकथाम के उपाय, इस रोग की रोकथाम के लिए 2.5 किलोग्राम इंडोफिलेम 45 1000 लीटर में पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से 3 बार छिड़काव करना चाहिए। कटाई के बाद खेत में जो भी रोगग्रस्त अवशेष हैं उनको जलाकर नष्ट कर देना चाहिए। अब आप कीट नियंत्रण समझिए। तो इसका पहला कीट है पी स्टेम फ्लाई, इसको तना छेदक कहते हैं। इस कीट की मादा पौधों के कोमल पत्तों और शाखाओं में छेद करके अंडे देती है। अंडे के गिडार निकलकर तने में अंदर अंदर खाते हुए नीचे की ओर चले जाते हैं।
सबसे अधिक हानि पौधों की शुरू की अवस्था में होती है, जिसके कारण पौधे सूखकर नष्ट हो जाते हैं। जब फसल बड़ी हो जाती है तो यह कीड़ा फसल को हानि पहुंचाता है। इस कीट की रोकथाम के लिए फसल बोने के समय 10 किलोग्राम थेमेट 10G ग्रेन्यूल्स प्रति हेक्टेयर की दर से खेत की मिट्टी में मिला देना चाहिए। जब फसल लगभग 10-15 सेंटीमीटर ऊंची हो जाए तो नुआक्रान नमक दवा का छिड़काव कर देना चाहिए। 1 मिलीलीटर दवा को 1 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर 700-800 लीटर घोल का प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। पत्ती में सुरंग बनाने वाला कीट लीफ माइनर, इस कीट की सूढ़ियाँ पत्तियों में सुरंग बनाकर हरा पदार्थ खाती हैं, जिसके कारण पत्तियों पर सफ़ेद सफ़ेद आकार की टेढ़ी मेढ़ी लाइनें बन जाती हैं। इस कीट के नियंत्रण के लिए 1.5 लीटर साइपरमेथ्रिन अथवा 1 लीटर मेटासिस्टाक्स 25 सीसी या 1 लीटर रोगोर 30 सीसी को 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव करना चाहिए। फसल छिड़काव करने के 15 दिन बाद दोबारा छिड़काव करना चाहिए। माहू या चेपा, इसको एफिड्स कहते हैं, ये हल्के हरे रंग के छोटे छोटे कीट होते हैं। जब मौसम नम होता है तो इन कीटों की संख्या बढ़ जाती है। इस कीट के डिम्ब तथा प्रौढ़ यानी निम्ब एंड एडल्ट दोनों पौधों के कोमल तथा उगते हुए भागों में नई फलियों पर आक्रमण करते हैं और उसका रस चूस लेते हैं। इस कीट का अधिक प्रभाव होने पर प्रभावित भाग सूख जाते हैं और फलियां भी नहीं बनती हैं। देखिए, इस कीट का नियंत्रण तो जो इसके पहले बताए हम पत्ती की में सुरंग बनाने वाला कीट उसी की तरह है। जैसे 1 लीटर मेटासिस्टाक्स 25 सीसी या 1 लीटर रोगोर 30 सीसी को 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव कर देते हैं। पहला छिड़काव करने के 15 दिन बाद दोबारा छिड़काव करना चाहिए। यही इन दोनों कीट का एक जैसा उपचार है। फली भेदक समझिए। पॉट बोरर, इस कीट की सूढ़ियाँ हरे रंग की होती हैं जो फलियों में छेद करके अंदर घुस जाती हैं और दाने को खा जाती हैं तथा फलियों को खराब कर देती हैं। इस कीट के नियंत्रण के लिए 2 किलोग्राम मेलाथियान 50% घुलनशील को 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव करना चाहिए। तो इस प्रकार आपने रोग और कीट दोनों के बारे में समझ लिया। अब इसकी प्रश्न लिख लीजिए जो आपको करके और हमें हमारे पास भेजना है। लिखिए प्रश्न नंबर 1, मटर की खेती के लिए रोग नियंत्रण एवं कीट नियंत्रण लिखिए। बस यही दोनों के कम से कम 2 रोग और कीट और उसका नियंत्रण लिखिए। धन्यवाद।